सिवनी मालवा तहसील के ग्राम अमलाड़ा में कई किसानों की गेहूं की फसल सूखने लगी थी, जिस पर कृषि विभाग के अधिकारी सहित कृषि अनुसंधान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक के मिश्रा के द्वारा ग्राम अमलाड़ा पहुंचे किसानों की गेहूं की फसल का निरीक्षण किया गया तथा किसानों को उचित सलाह दी गई। कृषि वैज्ञानिक के मिश्रा ने बताया कि गेहूं में मुख्य रूप से बालियां ऊपर से सफेद हो रही हैं। अभी ये बीमारी बहुत कम खेतों में है। जिन्होंने जल्दी गेहूं लगाया था उन खेतों में ये बीमारी दिखाई दे रही है। जो फसल हरी भरी है उसमें अभी दवाई का छिड़काव कर देंगे तो उसमें अच्छी फसल होगी। फसल खराब होने का मुख्य कारण स्प्रिंकलर से सिंचाई होना है। स्प्रिंकलर के माध्यम से जो सिंचाई हुई है उससे मिट्टी के कीटाणु पानी के छींटे से बाली पर आते हैं, उससे बीमारी हुई है तथा कुछ खेतों में किसानों ने गेहूं बहुत घना बोया है, उन खेतों में इस तरह की समस्या आई है। कृषि वैज्ञानिक ने बताया कि जो गेहूं सूख गया है उस पर कोई दवा असर नहीं करेगी। जो खेत अभी हरे हैं उसमें स्प्रिंकलर से सिंचाई ना करें और आगे से भी ध्यान रखें कि जब तक गेहूं में बाली नहीं आती है तब तक स्प्रिंकलर इस्तेमाल करें। बाली निकलने के बाद इसका इस्तेमाल बंद कर दें। अभी खड़ी फसल में फंगिसाइड का इस्तेमाल करें जो पेड़ हरे हैं उनमें, जिससे कि रोग बिल्कुल फैलेगा नहीं। जो गेहूं सूख गया है उसमें अब दवा का छिड़काव नहीं करें क्योंकि उससे कोई लाभ नहीं होगा। ग्रामीण नीलेश धनगर ने बताया कि आज कृषि अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा के कृषि वैज्ञानिक एवं कृषि विभाग के अधिकारियों के द्वारा खेतों में खराब हो रही गेहूं की फसल का निरीक्षण कर सभी किसानों को उचित सलाह दी गई है। साथ ही किन दवाओं का छिड़काव किया जाना है ये भी बताया गया है। उन्होंने मुझे बोला सर हमें सामने रिसर्च स्टेशन घूमना है। मैंने तुरंत वहाँ से विनोद जाट जी को फ़ोन लगाया। मैंने कहा हमारे किसान आ रहे हैं तो वहाँ उनको विजिट करवाया। एक्चुअली क्या होता है ना कि हमारे किसान भाई भी जैसे कोई कार्यक्रम में गए वहीं से वापस हो गए और उस दिन अच्छी बात ये थी वो कार्यक्रम में भोजन नहीं था तो उनके पास टाइम बचा। वो कहे कि बोले साहब सामने घूमने जाना है। तुरंत फ़ोन लगाया। भाई देखो क्या होता है ना कि जब आप इच्छुक होंगे तो हम भी इच्छुक होंगे। हमने तुरंत फ़ोन लगाया। उन्होंने कहा कि सर मैं बैठा हूँ आप भेज दीजिए। 2 गाड़ी गई थी। अभी कौन तारीख को मुसरे जी आप ही गए थे क्या? मैं नहीं गया था। आप गए थे? आपको मैं भी मिलाऊंगा। विस्तार नाम का ये लॉन्च हुआ था। हाँ उस दिन की बात है। बहुत से लोग थे ना कि हमको दिखाओ। हाँ। मैं तो एक्चुअल देख चुका था, अगले साल गया था। बाकी बहुत से लोगों ने नाश्ता करा, कुछ सुना कुछ नहीं सुना और आ गए थे। हाँ नहीं मगर वहाँ गए थे ना सामने। हाँ गए थे। मुझे बोला था मैंने ही वहाँ बात खुलवाया था, गेट खुलवाया था और अंदर जो कृषि है उसमें गए 50 से 100-150। अब देखिए बिना अनुशंसा वाली एक और बात बताएं हम डॉक्टर साहब जो है ना गेहूं के इतने बड़े वैज्ञानिक अभी हम गाड़ी में बात कर रहे थे जई के ऊपर। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जई लगाएं अपन। जई अभी सामान्यतः अपन चारे वाली लगा रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बताया इन्हीं की एक भारत की पहली प्रजाति है जई की जो डॉक्टर साहब ने रिलीज करी है ना। क्या सर JWGO01 तो कम से कम 150 प्रजाति है वहाँ पे। हाँ, अब वो तो देखिए हमारा तो रिसर्च स्टेशन है, हमारे पास तो हजारों हजार है। हाँ, हमें तो ऐसे पिछले साल यही 10 एकड़ में 250 कुंटल निकला था। क्या निकलेगा लेकिन दूसरे साल में मेरे को इसी बीमारी लगी। आप देखिए ना, देखिए जब आप निकल गए आप खुद महसूस कर रहे हैं कि पिछले साल ये समस्या नहीं थी उसमें। देखिए ऊपर पोचा रह गया। ऊपर पोचा रह गया। इतनी बड़ी बाली का लोगों से हेल्प लेके लें, बीज निगम से लें, लेकिन कहीं से भी कुछ भी उठा लेंगे जहाँ से भी कोई भरोसा नहीं है तो फिर यदि निकल गई फसल तो ठीक है, जब उलझेंगे तो फिर वो अब देखिए ये इतना बड़ा खेत है इसमें तो बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये हमारी सलाह है अभी तत्कालिक तौर पे। यही हालत ये वाले सामने खेत नहीं आम का झाड़। हाँ उधर भी है। अच्छा ये तो हमारे तरफ से सलाह थी। अब आपके प्रश्न कुछ हो तो पूछिए भैया, आपके कुछ प्रश्न हो तो पूछिए। तो मना कर रहे हैं जी हमारी जो सलाह थी हमने दे दिया। और बताएं सरपंच जी क्या कोई प्रश्न हो? सर इधर की कौन सी वैरायटी वो है फिर इस एरिया की? हाँ ये बहुत आपका उपयुक्त प्रश्न है। देखिए जो एरिया के लिए अनुशंसित प्रजातियां हैं उसका जैसे हमारे यहाँ से भी विकसित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से जो प्रजातियां विकसित हुई हैं पवारखेड़ा रिसर्च स्टेशन से लीजिए या जबलपुर मेन कैंपस से लीजिए, वहाँ से आपको जो भी वैरायटी मिलेगी ओरिजिनल। जैसे हमने कहा ये 322 भी ओरिजिनल कैसी होती है,
हम आपको एक सलाह दे रहे हैं, पवारखेड़ा में आप आइएगा 20 फरवरी के बाद, हम आपको दिखाएंगे कि सारी प्रजातियां एक ही जगह हम 50 प्रजाति लगा के किसानों को दिखाते हैं कि जिन किसानों के पास 2 से 3 पानी हो वो इस वैरायटी में से चयन करें, जिनके पास पूरा पानी हो या इस सेगमेंट से चयन करें। जिन किसानों के यहाँ किन्हीं कारणों से लेट हो गए थे, आलू बोए थे या कोई चीज़ थी, मटर बोए थे, तो लेट सोन कंडीशन के लिए भी हमारे पास प्रजातियां हैं। तो तीनों के कंडीशन के लिए हमारे पास प्रजातियां वहाँ दिखाई गई हैं। आप चयन करें कि नहीं हमारे लिए ये वैरायटी ठीक है, और उसके बारे में हमसे उसके गुण दोष पूछें, वही वैरायटी बुक करें, वही अगले साल बोएं। तो आपको कोई भी जो ये बीज जनित समस्याएं होती हैं, ये इनका एक साथ निदान हो गया। उसमें गेरुआ रोग नहीं आएगा, ठीक है, और कोई समस्या इस तरह से नहीं आएंगी। साथ ही साथ बीज दर का जरूर हमारी अभी तिबारा में कह रहा हूँ कि बीज दर आप लोगों का बहुत ज़्यादा है। क्रॉस सोइंग से ये सब समस्याएं बढ़ती हैं। मतलब सिंगल होना चाहिए, सिंगल एक तरफ से सिंगल वो पूर्ण में बोइए। क्रॉस करने से क्या हुआ, उसमें पूरी तरह से जो पौधे की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी बहुत कम होती है, इतना घना हो जाता है, तो उसमें पैदावारी कम होती है। देखिए पैदावारी कम नहीं होगी, इसीलिए हम आपको रिसर्च स्टेशन पे बुला रहे हैं। आप आके देख लीजिए, हमारी 40 kg प्रति एकड़ वाली जो फसल है उसको आप आके देख लीजिए, और फिर आप कहिए कि इसमें तो जो जहाँ फसल अभी सरपंच जी हरी है, वो बिल्कुल ये ध्यान रखें। अभी एक छिड़काव एग्जासिस्ट्रोबिन प्रोपिकोनाजोल दवा लेके आप एक छिड़काव कर दें तो बिल्कुल रोग बढ़ेगा नहीं, जहाँ है वहीं रुक जाएगा। लेकिन जिनकी सूख गई है वो पैसा न डालें, ठीक है, वो न डालें। एक चीज़ अभी तत्काल खड़ी फसल में आपको यही करना है। आगे से ज़रूर ध्यान रखिएगा कि स्प्रिंकलर आपको उसमें बाली निकलने से पहले की स्टेज तक करिए, उसके बाद ना करें। बीज दर का ध्यान रखिएगा। और तीसरी जो एक बहुत आवश्यक सलाह है, जैसा कि अभी इन्होंने भाई साहब ने कहा था कि देखिए ऊपर इसमें ये पोची रह गई है, नीचे पोची रह गई है, और ये जो श्री राम की वैरायटी या जो भी ये वैरायटी लगा रहे हैं, ये देखिए, तो ये सब वैरायटीज़ के साथ ये जुड़ा हुआ एक है। ये चूँकि वैरायटी नहीं है ये श्री राम वाली, ये तो इसी तरह से रिसर्च बीज कह के बेच रहे हैं, किसान खरीद रहे हैं। आप संस्थागत सोर्स से जो आपके एरिया के लिए अनुशंसित प्रजाति है, कृपया उसका चयन करें। ये आपके एरिया के लिए अनुशंसित नहीं है तो इसमें कोई रोग व्याधि आएगी तो इसमें जो है हम ये नहीं कह पाएंगे कि ये तो रेसिस्टेंट थी, इसमें कैसे आ गया। इसका कुछ जो है ये इस वैरायटी की इस एरिया के लिए रिकमेंडेड ही नहीं है, ये वैरायटी ही नहीं है श्री राम की, अपने क्षेत्र के लिए रिकमेंडेड संस्तुत वैरायटी नहीं है। तो बिना रिकमेंडेड वाली वैरायटी लगाएंगे तो उसका गुण दोष हमें नहीं पता है ना। आप रिकमेंडेड वाली लगाएंगे, उसमें कोई दिक्कत आएगी तो हम लोग कहेंगे यार ये तो रेसिस्टेंट थी, इसमें कैसे आ गया, तो उसमें तुरंत रिसर्च शुरू हो जाएगा। इसका हमें जो देखिए ये ऊपर पोची रह गई ना, अब फसल तो बहुत अच्छी हरी भरी थी, लेकिन यहाँ तक दाना भरा है तो फायदा है, बीच में दाना भरा रहा है, दोनों तरफ पोचा है, ठीक है। तो ये जो है जो अच्छे जो प्रजातियां इस एरिया के लिए अनुशंसित नहीं है, ये समस्याएं उनमें आ सकती हैं। यदि किन्हीं कारणों से सब कुछ सामान्य होता, आपकी फसल निकल गई होती तो ये समस्या ना आती, फिर आप जो है इसके बारे में सोचते भी नहीं। लेकिन अब आप चूँकि एक प्रगतिशील किसान हैं, आप लोगों ने इसको ध्यान दिया कि हमारे एरिया में ऐसी समस्याएं आ रही हैं, इसके बारे में हमें शासन से मदद लेनी चाहिए। तो आपको जो सलाह दी जा रही तकनीकी, उसका ध्यान रखिए। निश्चित तौर पे ये बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी। जो हरी फसल है आपकी, सब में आप एग्जासिस्ट्रोबिन में गेहूं में जो ये बाली सूखने की समस्या आ रही है, वीडियो बना लो। तो मुख्य रूप से भाई साहब आप लोगों को जो इसका जो रोग बता दें, ये मिट्टी जनित मुख्य रूप से जो एक फफूंद होता है, तो फ्यूजेरियम हेड ब्लाइट डिजीज़ का नाम है। और ये समस्या उन खेतों में ज़्यादा दिखेगी जो स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं, मतलब तो रेनगन से या स्प्रिंकलर सिंचाई जो कर रहे हैं। तो पहली तो सलाह ये है, ठीक है अब ये सूख गया है, तो जो ये सूख गया है इसको हरा करने के लिए कोई दवा मत डालिएगा, ठीक है। ये दोबारा हरा नहीं होगी, आपका पैसा बर्बाद जाएगा, ठीक है। तो पहली तो सलाह ये है कि सूखी बाल को हरा करने के लिए कोई भी दवा डालने का प्रयास मत करिएगा। जिन खेतों में जो अगल बगल के खेत हैं जो अभी हरे हैं, उनमें सलाह ये है कि स्प्रिंकलर की सिंचाई तत्काल बंद कर दें, ठीक है। और अगले साल से हमेशा ध्यान रखिए इन खेतों में
बाली निकलने के पहले तक आप सिंचाई कर सकते हैं स्प्रिंकलर से। बाली निकलने के बाद एक भी सिंचाई आप स्प्रिंकलर से न करें, आप पानी बहा के ही करें या कोई और मेथड से करें। इसलिए कि यदि नमी बालियों में बनी रहेगी, ऊपर की पत्तियों तक नमी बनी रहेगी, तो इस रोग के आने की संभावना बढ़ जाती है। और जैसे ही पानी का वो बूंद प्रेशर के साथ मिट्टी पे पड़ता है, उससे फफूंद बालियों तक जाते हैं। ठीक है, ये सब कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि माइक्रोस्कोपिक है सब। तो आपको करना क्या है कि आपको सलाह ये है, बाली निकलने के स्टेज तक, उसके पहले की स्टेज तक आप भाई साहब स्प्रिंकलर इस्तेमाल करें। उसके बाद आप स्प्रिंकलर इस्तेमाल न करें, एक सलाह ये है। दूसरी चीज़, घनी फसल जहाँ जहाँ ज़्यादा होगी वो समस्या भी आपको, ये ट्रांसमिशन की समस्या, एक पौधे से दूसरे पौधे में जो जाने की समस्या है, उन खेतों में जो क्रॉस सोइंग किए हैं वहाँ संभावना ज़्यादा रहती है। तो एक सलाह ये भी है कि बीज दर आप 50 केजी, 40 से 50 रिकमेंडेड है केजी प्रति एकड़, उसके आसपास रखें तो उसमें टिलर्स निकलेंगे और पौधों में खुद से खड़े रहने की क्षमता रहेगी। इसमें अगर जरा सा हवा चल जाए तो अभी लाजिंग हो जाएगी, जो आड़ा होना की समस्या बोलते हैं। आड़ा हो जाए तो इसमें क्या मिलेगा, गेहूं में आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए जो है बीज दर का ध्यान रखिएगा अगले बार से, और स्प्रिंकलर का ध्यान रखिएगा कि बाली निकलने के पहले तक आप स्प्रिंकलर दें, उसके बाद न दें। और बीज दर वाली बात बता ही दिए। अभी खड़ी फसल में क्या करें, ठीक है, ये तो हो गई सलाह। अभी खड़ी फसल में क्या करें, तो खड़ी फसल में जिनके यहाँ सूख गया है उनके लिए दोबारा सलाह दे रहे हैं कि कतई इसको हरा करने के लिए आप दवा मत डालिए, ये दोबारा वापस ये हरी नहीं होगी, आपका पैसा बर्बाद जाएगा। ठीक है, लेकिन जो फसल अभी हरी है उसमें एक फंजीसाइड का छिड़काव कर लें, दवा एजाक्सिस्ट्रोबिन प्रोपिकोनाजोल। ठीक है, ये दवा का नाम है, ये मिक्स में मिलती है, कई कंपनीज में मिलती है। कंपनी आप चुनाव करो, अच्छी कंपनी होना चाहिए, ये हम जरूर बोलेंगे। अच्छी कंपनी का एजाक्सिस्ट्रोबिन प्रोपिकोनाजोल आप छिड़काव कर दो, जो हरे हैं, जिनके यहाँ अभी ताज़ी बाली निकली हुई है। और हाँ, तो एक छिड़काव कर दीजिए तो रोग बिल्कुल फैलेगा नहीं। बैठे रहो, निकल जाएगी वो साइड, तो रोग बिल्कुल फैलेगा नहीं। ठीक है, तो हाँ ठीक है, जाने दीजिए, भैया को जाने दीजिए। अगर उनको भी लगे तो रुक सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। आगे वाली बैठ दे, हाँ इधर कर दे। तो ये चने के बाद अब गेहूं पे मार आ रही है, क्या कारण है, क्या निर्देश दिए गए किसानों को? जी, अभी जैसा कि हम लोग फील्ड में देखे तो इधर शिवपुर के तरफ भी हम लोग गए थे, एक दो गांव देखे, और एक दो गांव और हम लोगों ने देखा। तो जो गेहूं में मुख्य रूप से बालियां ऊपर से जो सफेद हो रही है, फ्यूजेरियम हेड ब्लाइट की समस्या समझ में आ रही है। तो अभी स्थानीय तौर पे ज़्यादातर 2 या 5% से भी कम है, कुछ किसानों के यहाँ है। लेकिन जो भी किसान अर्ली लगाए थे, अगेती गेहूं लगाए थे, उनके यहाँ समस्या ज़्यादा दिख रही है। तो उनको सलाह दी गई किसानों को कि अभी जिनके यहाँ फसल हरी हो वो तत्काल फंजीसाइड बताया गया, लिख दिया गया, उसका छिड़काव करें, एजाक्सिस्ट्रोबिन प्रोपिकोनाजोल। और जिनके यहाँ फसल सूख गई है, मतलब बालियां सूख गई हैं, उस पे उसको हरा करने के लिए कुछ न छिड़काव करें, क्योंकि कोई फायदा इस स्टेज में नहीं होगा। अभी क्या सर समय है क्या फसल में बचने का, ऐसा कुछ? हाँ, जो फसल हरी है, जो फसल अभी हरी भरी है, उसमें छिड़काव कर देंगे तो जो अभी रोग आने की संभावना है, तो जो पत्तियों में जो झुलसा लग रहा है, यदि पत्तियां सही बनी रहेंगी तो आगे उसमें अच्छा दाना भराएगा और समस्या नहीं आएगी। तो उसके लिए उनको तत्काल सुझाव दिया गया। जो इसका मुख्य कारण था वो स्प्रिंकलर इरिगेशन, जो टपक सिंचाई वो करते हैं ना, स्प्रिंकल करते हैं पानी, तो स्प्रिंकलर इरिगेशन जिन किसानों के यहाँ हुआ है, ज्यादातर उन्हीं के यहाँ समस्या ये है जो बहुत घना बोए हैं। सर मौसम बदलाव का कितना फर्क पड़ा? मौसम बदलाव का तो इस पे असर है, लेकिन मुख्य असर है स्प्रिंकलर इरिगेशन का, जो कि मिट्टी के कीटाणु स्प्रिंकलर से जब उसकी बूंदें मिट्टी पे पड़ती हैं तो छिड़क के बाली तक जो गई हैं, तो उसका ज्यादा असर है। निश्चित तौर पे इसमें मौसम का असर है। हर साल ये समस्या बहुत कम आती थी। स्प्रिंकलर तो इसके पिछले सालों में भी किसान भाई करते ही आए हैं, लेकिन कभी कभी समस्याएं, जब ये मौसम थोड़ा सा प्रतिकूल हो,
उस समय ये ज़्यादा दिखने लगती हैं। तो इस साल ऐसा दिख रहा है। तो अभी से हमने किसानों को बताया कि जिनके यहाँ नहीं आई है वो भी स्प्रिंकलर इरिगेशन बाली निकलने के बाद से उसको बंद कर दें, वो दूसरे पद्धति से सिंचाई करें, फ्लड इरिगेशन करें, तो काफ़ी कुछ समस्या का समाधान हो जाएगा।